गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए आप पहला न्यूमेरिकल आज का, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स अक्ष से क्रमशः 20 डिग्री व 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन सदिशों के परिमाण 5 मीटर व 12 मीटर है। उनका परिणामी सदिश ज्ञात करो। तो देखिए आप यहाँ पर ये दो सदिश है, एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष है, कितने डिग्री का, पहला कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 20 डिग्री का, ये पहला सदिश, ठीक। और दूसरा सदिश कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 110 डिग्री का, एक्स अक्ष से बना रहे हैं बेटा, यानी कि ये तो 20 डिग्री और ये कितना डिग्री, 110 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, यानी कि 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पर दो सदिश है, ये ए वेक्टर मान लिया अपन, सॉरी ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर, यानी कि चित्र अनुसार सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण, चित्र अनुसार सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण, ठीक। यानी कि थीटा बराबर 110 माइनस 20, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पर निकाल लिया अपन ने, एंगल निकाल लिया। अब देखिए, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण, यानी कि r बराबर अंडर रूट, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो r बराबर क्या हो गया, यानी कि आपको यहाँ पर दोनों सदिशों के परिमाण दे रखे हैं। a बराबर तो दे रखा है 5 मीटर और b बराबर दे रखा है 12 मीटर। तो यहाँ पर मान रखेंगे अपन 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, r बराबर 25 प्लस 144, 25 प्लस 144। तो देखिए आप r बराबर अंडर रूट 169, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप r बराबर, तो r बराबर अपने पास अंडर रूट 169 आ गया, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, यानी कि r बराबर 13 मीटर, ठीक। ये परिणामी सदिश का परिमाण है। अब देखिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन निकालनी है। माना कि सदिश r वेक्टर a वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है। माना कि सदिश r वेक्टर सदिश a वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है, ठीक। तो अल्फा कोण बनाता है तो क्या होगा, यानी कि tan अल्फा बराबर क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो देखिए tan अल्फा बराबर b का मान कितना है यहाँ पर, 12 sin 90 अपॉन 5 प्लस 12 कोस 90। तो tan अल्फा बराबर 12 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 12 इंटू 0। तो tan अल्फा बराबर 12/5, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स
12/5, अल्फा बराबर 10 इनवर्स 12/5, यानी कि परिणामी सदिश x अक्ष से, परिणामी सदिश x अक्ष से कितना एंगल बनाता है, यानी कि परिणामी सदिश x अक्ष से अल्फा प्लस 20 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, परिणामी सदिश x अक्ष से अल्फा प्लस 20 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे सदिशों का वियोजन। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, यानी कि सदिशों का वियोजन। तो देखिए आप सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। तो इसमें देखिए आप, यानी कि अदिश राशियां दिशाहीन होती है, अदिश राशियां दिशाहीन होती है, इसलिए इनके अनेक टुकड़े संभव है। अदिश राशियां क्या होती है, दिशाहीन होती है, इसलिए इनके अनेक टुकड़े संभव है। किंतु सदिश राशियां क्या रखती है, दिशा रखती है, इसलिए सदिश के टुकड़े भी निश्चित दिशाओं में ही संभव है। इसलिए सदिशों का वियोजन निम्न 2 स्थितियों में ही संभव है। यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि अदिश राशियाँ दिशाहीन होती है, इसलिए इनके अनेक टुकड़े संभव है, किंतु सदिश राशियाँ दिशा रखती है, इसलिए सदिशों के टुकड़े भी निश्चित दिशाओं में ही संभव है। इसलिए सदिशों का वियोजन निम्न 2 स्थितियों में ही संभव है। नंबर 1 है द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, और नंबर 2 है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। नंबर 1 द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, और नंबर 2 क्या है, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन और त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। अब बात करते हैं अपन द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। नंबर 1 द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि माना कि XY तल में क्षैतिज से थीटा कोण पर स्थित, यानी कि OP वेक्टर बराबर A वेक्टर के घटक करने हैं। देखिए आप द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन कर रहे हैं अपन, तो ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये X अक्ष और ये Y अक्ष और ये मूल बिंदु। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ये बिंदु है P, ये बिंदु P, X, Y, XY तल में ये बिंदु है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, X, Y, और इसका स्थिति सदिश है A वेक्टर। इस A वेक्टर के अपने को
इस ए वेक्टर के अपने को क्या करने हैं, घटक करने हैं। और ये ए वेक्टर कितना एंगल बनाता है क्षैतिज से, थीटा कोण बनाता है। तो अब देखिए आप बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाल देते हैं, ये m, और इधर से लंब डाल देते हैं, ये क्या हो गया n। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर ये इधर ये जो OM है, ये OM क्या हो गया, AX वेक्टर, और ये ON है, ये क्या हो गया AY वेक्टर, AX वेक्टर और AY वेक्टर। ठीक, आप देखिए यानी कि ये A वेक्टर है ना। अब देखिए आप ये AY वेक्टर, ये AY वेक्टर और ये AX वेक्टर, तो ये AX वेक्टर है तो ये भी क्या होगा AX वेक्टर, क्या होगा ये भी AX वेक्टर। ठीक, और ये AY वेक्टर है तो ये भी क्या होगा AY वेक्टर। ठीक, अब चलो आप तो देखिए, माना कि XY तल में, XY तल में क्षैतिज से थीटा कोण पर स्थित, क्षैतिज से थीटा कोण पर स्थित, यानी कि OP वेक्टर बराबर A वेक्टर, OP वेक्टर बराबर क्या है A वेक्टर के घटक करने हैं, के घटक करने हैं। इसके लिए शीर्ष P से, इसके लिए शीर्ष P से x तथा y अक्ष, x तथा y अक्ष, x तथा y अक्ष पर लंब PM व PN डालते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बिंदु P से x अक्ष पर लंब PM और PN डालते हैं। इनके पाद बिंदु, यानी कि जो लंब का पाद बिंदु है M, इनके पाद बिंदु M व N, इनके पाद बिंदु M व N की मूल बिंदु O से दूरी OM व ON, OM व ON को A वेक्टर के x तथा y दिशा में घटक AX वेक्टर व AY वेक्टर कहते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आगे, यानी कि समकोण त्रिभुज OMP में, समकोण त्रिभुज OMP में सदिश त्रिभुज नियम से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMP में सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज नियम से देखेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, यानी कि OP वेक्टर बराबर OM वेक्टर। देखिए आप ये तीर के निशान से ये और ये इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, OP वेक्टर के बराबर। तो OM वेक्टर प्लस क्या होगा, यानी कि MP वेक्टर। ठीक, OP वेक्टर बराबर OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए आप, यानी कि A वेक्टर बराबर OM का मान क्या है AX वेक्टर प्लस MP का मान क्या है AY वेक्टर, समीकरण नंबर 1। ठीक, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। फिर देखिए उसके बाद में, यदि I कैप व J कैप क्रमशः, यदि I कैप व J कैप क्रमशः, यदि I कैप व J कैप क्रमशः x व y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है तो x व y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हो तो, एकांक सदिश हो तो
तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 को लिखना है अपने को। तो यानी कि ए वेक्टर बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप, ax i कैप प्लस ay j कैप, यानी कि समीकरण नंबर 2। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 परिमाण के रूप में। अब देखिए परिमाण के रूप में, परिमाण के रूप में, तो परिमाण के रूप में देखिए आप, यानी कि समकोण त्रिभुज OMP में, समकोण त्रिभुज OMP में, परिमाण के रूप में समकोण त्रिभुज OMP में क्या होगा देखिए, यानी कि OP वेक्टर बराबर OP वेक्टर स्क्वायर, यानी कि OP स्क्वायर बराबर, परिमाण के रूप में लिख रहे हैं तो OP स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, OP का मान क्या होगा, A होगा परिमाण के रूप में, तो A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो A बराबर क्या हो गया, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। कितना हो गया, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखिए आप, परिमाण के रूप में निकाल लिया अपन ने, A बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब दिशा के रूप में, किसके रूप में निकालेंगे, दिशा के रूप में, दिशा के रूप में, दिशा के रूप में, तो दिशा के रूप में निकालेंगे अपन। तो देखिए आप यहाँ पर दिशा के रूप में, समकोण त्रिभुज OMP में, समकोण त्रिभुज OMP में, समकोण त्रिभुज OMP में क्या होगा, समकोण त्रिभुज OMP में देखिए आप, AX बटा AY, यानी कि आप देखिए आधार बटा, यानी कि OM बटा OP बराबर कोस थीटा, OM बटा OP बराबर कोस थीटा। तो देखिए आप, OM का मान क्या है, OM यानी कि AX, OP का मान क्या है, A बराबर कोस थीटा, कोस थीटा। तो AX बराबर क्या हो गया, A कोस थीटा, AX बराबर क्या हो गया, A कोस थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसी में देखिए आप, यानी कि MP बटा OP बराबर साइन थीटा, यानी कि MP बटा OP बराबर साइन थीटा, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो देखिए MP का मान कितना है, AY परिमाण के रूप में, और OP क्या है, A बराबर साइन थीटा। तो AY बराबर क्या हो गया, A साइन थीटा, समीकरण नंबर 5। ठीक, समीकरण 4 और समीकरण 5 निकाल लिया अपन ने। अब देखिए, यानी कि किसी सदिश का घटक कोण थीटा पर निर्भर करता है, किसी सदिश का घटक कोण थीटा पर निर्भर करता है, किसी सदिश का घटक कोण थीटा पर
निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक, किसी सदिश का घटक कोण थीटा पर निर्भर करता है तथा वह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, तथा वह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, तथा वह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। अब देखिए, यानी कि समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो भाग लगाएंगे यहाँ पर। समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो यानी कि आप देखिए a sin थीटा, आगे लिखेंगे इसे, बटा a cos थीटा बराबर ay बटा a x, a से a कट गया, साइन बटा कोस क्या बनेगा, टेन थीटा बराबर ay बटा a x, टेन थीटा बराबर ay बटा a x। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि यहाँ पर अपने पास थीटा बराबर क्या आया, थीटा बराबर, देखिए आप, थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर टेन इनवर्स ay बटा a x, ये आंसर हो गया अपने इसका। ठीक, तो यहाँ पर अपन ने दिशा के रूप में देवी में निर्देशन, यानी कि दिशा के रूप में भी परिणामी, यानी कि जो अपन ने a वेक्टर है इसका मान निकाल लिया, दिशा निकाल ली यहाँ पर। ठीक, परिमाण के रूप में भी निकाल लिया। ठीक, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।